इनके रामपाल जी महाराज के बहुत विरोधी थे और हम इनको समझो तो गाली दे अगर बात नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में कैसी व्यवस्था है और राधा स्वामी में तो झूठ का सच का बैर है कि जो आर्य समाजी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है उसमें जब संत रामपाल जी महाराज को जानने की कोशिश की तो उसमें कुछ बातें उनको समझ में आई भाई इसमें कुछ ये गलत बातें लिखी हुई है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। नमस्ते, मैं पत्रकार वैभव वरिया, स्वागत है, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ पंजाब। दर्शकों, सदियों से सत्संग का विरोध होता रहा है। जी हाँ, जैसे मीराबाई जी का हुआ कि आप संत रविदास जी की शरण में क्यों जाते हैं, वो तो जाति चमार है। उनकी माँ उनको रोकती थी कि सत्संग में ना जाया करो, और जब जातिवाद खत्म हुआ तो भी सत्संग का विरोध होता रहा है। आज हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। जी हाँ, जो कबीर साहब ने ये दोहा लिखा था लगभग 600 वर्ष पहले कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। आज संत कबीर साहब के दोहे पर लाखों करोड़ लोग उस दोहे पर चल रहे हैं, उनका स्मरण कर उस पर अमल कर रहे हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू बहुचर्चित संत, चर्चित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी की छवि धूमिल करने के लिए यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनलों पर आए दिन कोई ना कोई ये एक स्लोगन बनाकर कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाते रहते हैं, इसीलिए ये चर्चित संत है। और मैं कबीर साहब के दोहे पर खरा उतरने वाले शिष्यों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की ना किसी ने जाति पूछी, उनसे सभी ने नामदान लेकर अपना जीवन सुखी किया है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी से लाखों लोग शिष्य हैं उनके। तो आज हम आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज हो रहा है लुधियाना में, गौशाला, प्राचीन गौशाला पार्ट 2 में। ये है तिब्बा रोड के आसपास में है, और हम आपको थोड़ी सी यहाँ पर सुविधाएं दिखाते हैं कि इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का जब एक दिवसीय सत्संग होता है तो वहाँ पर किस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज दी जाती हैं। अभी हम पार्किंग स्थल में हैं। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा एक बार दिखाएं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, व्हीकल से आ रहे हैं और 4 चक्के से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था है इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो है कि लगी हुई हैं, और ये सारी व्यवस्थाएं जो है कि पार्किंग स्थल की है। और 4 चक्के भी हैं, कार है, ऑटोज़ हैं, ई रिक्शास हैं, जिससे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है कि सत्संग में आ रहे हैं। अब ये थी पार्किंग की व्यवस्था है। तो ये है वो जो पंडाल, इधर भी लेके चलेंगे। उससे पहले जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जो जोड़े जमा करने की व्यवस्था है, उनकी व्यवस्थाएं दिखाते हैं आपको। जैसे हर बार मतलब कि हर सतलोक आश्रम में भी ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो एक छोटा सा मतलब जहाँ भी संत रामपाल जी का सत्संग होता है, महाराज जी का सत्संग होता है, वो एक मिनी सतलोक सा बना देते हैं, मिनी सतलोक आश्रम बना देते हैं। एक बार आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये दिखाएं, श्रद्धालु आए, अभी 2 जने आए, तो उनका जोड़ा जो है कि जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार है एक थैले में रख के टोकन दे देते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। तो इधर भी है, देख सकते हैं आप थोड़ा सा कि इतने लोग अभी तक आ चुके हैं, और ये 4-5 लाइनों में से लगाते रहते हैं सारी चीज़ें। और एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनाया हुआ है, देखते हैं, इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की हस्तलिखित सारी पुस्तकें जो है यहाँ पर मिलेंगी। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा, दिखाएं थोड़ा सा, शो राउंड कराएं कि यहाँ पर ज्ञान गंगा अंग्रेजी में भी है, वे ऑफ लिविंग अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है, सारी जो व्यवस्था। संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है सेवा में, पुस्तकालय सेवादार है सारे। और कुछ जोत है, जैसा कि बताया जाता है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि देसी घी से जो इनके यहाँ जोत जलती है, गोल बाती वाली, और ये लंबी बाती वाली है।
तो ये अपने सुविधा अनुसार इनके शिष्यों के लिए इन्होंने रखी हुई है। ये काउंटर है। इसके बारे की कहानी अगर मैं बताऊं तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के हाथों में आमतौर पर बहुत ज़्यादा ये दिख जाएगा। कहना है इनका कि हम सुमिरन करते हैं, सुमिरन सतनाम का सुमिरन करते हैं, जो श्री गुरु नानक देव जी ने जाप किया, जिसका जाप गरीबदास जी महाराज ने जाप किया, जिसका जाप धर्मदास जी ने, ये वही सुमिरन करते हैं सतनाम का। और संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ स्वरूप है, ये रखे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य प्रचार के लिए इसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं पंडाल की ओर, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं अब संत रामपाल जी महाराज जी का अंदर सत्संग चल रहा है और प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को चलाया जा रहा है और सभी श्रद्धालु जो है कि सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने शिष्टाचार से सभी बैठे हुए हैं। एक तरफ जो है जैन श्रद्धालु वो बैठे हुए हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि दिखाए तस्वीरें कि एक तरफ कितने अच्छे शिष्टाचार तरीके से माताएं बहनें बैठे हुए हैं। बीच में छोटी सी एक पार्टीशन बनाई हुई है, स्पेस बनाई गई है आने जाने के लिए। और अब चलते हैं प्रणाम स्थल की ओर, जहाँ की संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु है आते हैं और अपने गुरुदेव जी को, अपने गुरुदेव जी के स्वरूप के सामने प्रणाम करते हैं। और एक हवन यज्ञ हो रही है यहाँ पर, यानी एक जोत लगा रखी है यहाँ पर। तो ये है व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में कि कितने व्यवस्था से, एक शिष्टाचार रूप से संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई बैठे हुए हैं और कुछ बातचीत करते हैं यहाँ के सेवादारों से, इस सत्संग की विशेषताएं जानते हैं, कुछ सत्संग के लाभ सुनते हैं। जैसा कि बताया था कि सत्संग, शुरुआत में मैंने बताया था कि सत्संग का विरोध होता रहा है। मीराबाई और भी कई संतों का विरोध हुआ है क्योंकि वो सच्चाई बोलते थे, सुनाते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु से ही जानते हैं कुछ सत्संग की विशेषताएं कि आखिर ऐसा क्यों रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य काफ़ी ज्ञानी माने जाते हैं। तो आइए पता करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम सुभाष दास बोलते हैं, मैं सुभाष शर्मा है और मैं लुधियाना में यहाँ रहता हूँ। वैसे आप लुधियाना से खास से ही? नहीं, मैं बेसिकली तो पानीपत से हूँ, हरियाणा से। अच्छा। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से, तकरीबन 20-25-30 साल से यहाँ लुधियाना में हूँ। तो हरियाणा बात हरियाणा से ही याद आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज भी हरियाणा के हैं, राइट? और हरियाणा से ही संत रामपाल जी महाराज ने संघर्ष स्टार्ट किया। तो कुछ बता सकते हैं कि ये इतना संघर्ष क्यों रहा? ये ना एक्चुअली में क्या है, हरियाणा जो एक प्रदेश है ना, ये कुछ भौगोलिक उसमें बटा हुआ है। जो एक बेल्ट है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, भिवानी, हिसार, ये तकरीबन सारी ही आर्य समाजियों की बेल्ट है ना। और आर्य समाजियों का संत रामपाल जी का थोड़ा विरोध हुआ है। विरोध किस बात पे हुआ है कि जो आर्य समाजियों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, उसमें जब संत रामपाल जी महाराज को जानने की कोशिश की तो उसमें कुछ बातें को समझ में आई, भाई इसमें कुछ ये गलत बातें लिखी हुई है जो समाज के हित में नहीं है। उसमें बहुत सारे, आप पढ़ोगे तो आपको बता भी सकते हैं लोग क्या क्या उसमें बताया हुआ है। तो उन्होंने उनको बोला, अभी आप ये थोड़ा ठीक कर लो, इसमें ये समाज के हित में नहीं है। और इस बात से उनका विरोध शुरू हो गया वहाँ पे। तो आर्य समाजी बेसिकली क्या है कि नाम के तो आर्य समाजी हैं, लेकिन उनको उसका पूरा उन्होंने भी तब बेचते हैं पर पढ़ी नहीं उन्होंने भी। तो उसी बात के लिए संत रामपाल जी महाराज के वो अगेंस्ट हो गए। और उनका और सारे जो जैसे वहाँ प्रशासन है वो भी आर्य समाजी है, मुख्यमंत्री वो भी आर्य समाजी है, मंत्री वो भी आर्य समाजी है। तो एक आर्य समाजियों का ही वहाँ पे मीन्स बोलबाला वहाँ पे है। तो आज के समय में वैसे जो कलयुग चल रहा है, इस बीच लोगों में जो सत्संग के प्रति जो इंटरेस्ट है वो घट गया है। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जैसा कि हर महीने और आए दिन समागम चलाते रहते हैं, तो इस मुहिम से, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम से लोग कैसे जुड़े? देखो, एक बात बताऊँ आपको, जो ये विरोध है झूठ का और सच का। झूठ तो देखो हम पैदा होते सुनते आ रहे थे अपनी, है ना। बहुत सारी बातें सुनी है जिनका हमें कुछ पता नहीं, सुनी सुनाई बातें थी वो सारी। संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया है कि जो हमारे ग्रंथ, हमारे धार्मिक ग्रंथ जितने भी हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। भी आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। और हम हिंदू समाज के मान के चलो कि 99% हम गीता जी के विरुद्ध अपना आचरण है सारा हमारा। जो इसमें व्रत के लिए मना किया हुआ है, भाई ना ज्यादा खाना ना कम खाना, है ना, ज़्यादा सोना ना कम सोना,
और बहुत सारी बातें उसमें बताई हुई है। पितरों के लिए बताया हुआ है, भूत पूजोगे भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बनोगे, देव पूजोगे देव लोक में जाओगे। तो भी काफी कुछ मतलब वहाँ भी भूत और पूजना और ये भी सब मनाई है एकदम तरह गीता जी में। और हमारे जो अंधविश्वास हम बह रहे हैं वो भी वहाँ पे मना किया हुआ है। तो हमें सारा कुछ एक सात्विक ज्ञान गीता जी में दिया हुआ है और संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के हमारे सामने पेश किया। तो हमें भी पहले नहीं पता था, हमने पहली बार सत्संग सुना तो हम इनके रामपाल जी महाराज के बहुत विरोधी थे और हम इनको समझो तो गाली दे अगर बात ही नहीं करते इनसे। जब पहली बार सत्संग सुना हमने तो पता लगा बात तो भी सारे, क्योंकि गीता जी पढ़ रहे थे काफी टाइम से पर समझ में नहीं आ रही थी। पर संत रामपाल जी महाराज जब गीता का हमें पाठ पढ़ के सुनाया तो हमें बात तो सही बोल रहा है, बात तो सारी सही है इसकी। और हमने मिलान भी किया उसमें, तो सारी 100% जो बात कर रहे हैं वो सारे धार्मिक ग्रंथ जो हमारे हैं जिसमें वेद भी है, गीता जी भी है, पुराण भी है, तो सारा उनके ऊपर मेल है, सारा उनसे आधारित ज्ञान है, तो सच पे मतलब आधारित ज्ञान है। और हमें झूठ हमारे ऊपर पहले थोपी गई है, झूठ को मानने चल रहे हैं, तो झूठ का सच का बैर है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं में कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं, ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो हमारे महान भारत के सिपाही भी रहे हैं, जवान भी रहे हैं। ये रिटायर्ड फौजी हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं, इनका अनुभव जानते हैं कि कहाँ से सफ़र शुरू किया और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ बैठे। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार रमेश कुमार। सूबेदार, जैसे मैंने बताया था कि इनको रमेश फौजी जी कहा जाता है। और तो कैसा रहा सफ़र आपका, कि मतलब कि आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मौका? ऐसा जी, हम फौज में रहते थे तो उस टाइम तो हम सभी गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च वगैरह सब में जाते थे, क्योंकि हमने कोई नामदान वगैरह तो कहीं लिया हुआ नहीं था, लेकिन ये सबको मानते थे हम लोग। और धीरे धीरे करते हुए फौज से रिटायरमेंट हुए, तो जैसे हम बाहर आए तो उस राधा स्वामी में हमारे घर वाले जुड़े हुए थे और ये जरूरी बोलते थे कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो हमने राधा स्वामी पंथ में नामदान ले लिया। और बीच में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे, जब टीवी चलाते थे हम लोग, तो जब सत्संग सुनना तो हम लोग उसको, क्योंकि वो पढ़ते थे, गीता वगैरह पढ़ के सुनाते थे हमारे को, तो हम लोग इतना पसंद नहीं, कहाँ मतलब क्या आगे निकाल देते, समझ नहीं आता था। फिर लगातार नहीं कि 2 घंटे के सत्संग आते थे, तो एक दिन हमने सत्संग खोल ही लिया। तो तब उन्होंने उसके बीच में बोला कि ये शंकर जी भी जो नासमान है, तो तब एक झटका सा लगा, ब्रह्मा विष्णु बेस मतलब भी इनकी मृत्यु होती है, तो झटका लगा थोड़ा सा। तो हमने फिर सुनना सत्संग शुरू कर दिया। उसके बाद में फिर जैसे मैंने बुक मंगाई, टेलीफोन किया, उसके ऊपर जो इनके मोबाइल नंबर आते हैं, SMS किया और मेरे पास में बुक आ गई। मैंने बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ते ही तकरीबन हफ्ता 12 दिन लगे, मैं सीधा बरवाला चला गया, उनसे एड्रेस पूछ के। वहाँ जाके मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो कैसा लगता है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, मतलब कि क्या अंतर है, द्वंद्व क्या है, मूलगत रूप से बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में कैसी व्यवस्थाएं हैं और राधा स्वामी में क्या? सर ऐसा है कि राधा स्वामी सत्संग में हम जाते थे, ठीक है, जो भी अच्छा उन्होंने भी अच्छा बताते हैं, लेकिन जब हम उस में जाते थे तो बीड़ी सिगरेट वगैरह तम्बाकू वगैरह सब खाते थे। अच्छा। तो वो बुराइयां हमारी सूट नहीं पाई थे, ना ही किसी के बारे में इतना सोच पाते थे अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने के बाद में हमने उसी जिस दिन नाम दीक्षा ली हमने, उस दिन हमारी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू सब कुछ छूट गया। अच्छा। ये नहीं है भी मतलब हम उसको तलब भी लगे, हमारे को बीड़ी सिगरेट तम्बाकू की तलक भी नहीं लगी, जो कि हम रोज के 2 बंडल सिगरेट तम्बाकू सबको खाते थे। बहुत जोर लगाया हमने इसको छोड़ने के लिए, नहीं छूटा हमारा वहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद ये हमारे को बहुत अच्छा एक फायदा हुआ। अच्छा, फौज में बिल्कुल हाँ दारू वगैरह तो चलती रहती है? नहीं, फौज वगैरह में ऐसा नहीं है, जो पीता है वो पीता है, जो नहीं पीता है जैसे मना है जिसको ना पिए, कोई जरूरी नहीं है फौज में दारू पीना है ज्यादा। आप पीते थे? हाँ, मैं जरूर पीता भी था और जो मांस वगैरह ये भी खाता था। अच्छा। हर चीज करता था, कोई चीज ऐसी छूटी हुई थी। लेकिन यहाँ आकर
संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने के बाद में दारू, मीट, सिगरेट सब छूट गया। अभी वहाँ जहाँ मीट की दुकान, जहाँ शराब की दुकान, वहाँ निकलने को दिल भी नहीं करता है और वहाँ खड़े भी नहीं हो पाते हम लोग, इतनी बदबू आती है वहाँ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज सभी लोगों की बुराइयां छुड़ा रहे हैं। यही एक ऐसे शिष्य नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के, जितने अंदर बैठे हैं उनमें 90% लोग की बुराइयां छूटी हैं। कुछ लोग, बताया जाता है कुछ लोग बुराइयां नहीं भी करते हैं, तो वो अपना भक्ति बीज जो है कि उन्होंने बोया है और संत रामपाल जी महाराज जी के कहे पर चल रहे हैं, मोक्ष के चौखट पर पहुंचने की आशा में बैठे हुए हैं। जैसा कि बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो है कि आए दिन विरोध होता रहता है, न्यूज़ चैनल वाले विरोध करते रहते हैं, उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। मगर जैसा कि देखिए, एक भारत, महान देश भारत के रिटायर्ड फौजी ने ये बात बताई है कि इनकी जब बुराई छुड़ा दी है एक फौजी की, तो अब देखिए ना कितने लोगों की उन्होंने बुराई छुड़ा दी है। तो एक ऐसे संत की लोग छवि को धूमिल करना चाहते हैं, मगर तभी भी संत रामपाल जी महाराज कभी विरोध नहीं करते हैं। और ऐसे न्यूज़ ने पहल करी है कि सच्चाई तक रूबरू कराए। लोगों का काम तो है कि वीडियो डाल दिया, मगर उस पर हम ऐसे न्यूज़ पंजाब, ऐसे न्यूज़ ने पहल करती है, तह तक जाती है आखिर उस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है। तो अभी आपने देखा सच्चाई कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू के शास्त्रों को खोल खोल दिखाते हैं, सच्चाई से रूबरू कराते हैं, लोगों की बुराइयों को छुड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे साबित हो रहे हैं, सच्चे संत साबित हो रहे हैं। और वो वाणी भी साबित होती है। कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो इन जितने भी शिष्यों का संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आना हुआ, उनके एक पग भी उनका आज करोड़ यज्ञ के समान हुआ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला जी, बहुत। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि सच्चाई की एक बार आप जांच करें। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ पत्रकार वैभव।